मीडिया चीख चीख कर कहता है कि नाम पूछकर गोली मारी। सोशल मीडिया पर पोस्टों की बाढ़ आ गई कि मुसलमानों ने ये क्या किया, मुसलमानों ने ये क्या किया, उन्होंने हिंदुओं को मारा, उन्होंने हिंदुओं को मारा। अरे क्या एक समुदाय को बदनाम करने से क्या वो 27 मासूम वापस आ जाएंगे? पहलगाम कश्मीर की वो जन्नत जहां लोग सुकून की तलाश में आते हैं। परिवार, दोस्त, विदेशी, सैलानी सब यहाँ अपने अपने सपनों को जीने के लिए आते हैं। सर, मासूम बच्चे घास पर दौड़ रहे थे, माता पिता पिकनिक मना रहे थे, एक नव विवाहित जोड़ा सेल्फी ले रहा था सर। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को इस जन्नत में मौत का साया मंडराने लगा सर। सेना की वर्दी में 4 हथियारबंद लोग चुपके से पेड़ों की आड़ में बढ़ते हैं सर। ये आतंकी कायरों की तरह सेना की वर्दी में छिपकर बैसरन घाटी में घुसे और वो पर्यटकों के करीब में पहुंचते हैं सर, जहां पर हंसी खुशी का माहौल था। एक आतंकी भीड़ की बढ़ता है और एक पर्यटक से कुछ पूछता है, फिर अचानक बंदूक तानता है और फिर गोलियों की आवाज ने उस जन्नत को लहूलुहान कर दिया सर। एक अनुमान के मुताबिक 27 मासूमों की जान चली गई सर। 27 जिंदगियां जो हंस रही थी। पत्नियों के सामने पति को मार दिया गया, बच्चों के सामने माँ बाप छीन लिए गए। क्या है ये आतंकवाद है सर, ये नफरत है, ये इंसानियत का कत्ल है। अब यहाँ एक खबर और वायरल हो रही है सर कि आतंकियों ने धर्म पूछकर गोलियां चलाई थी। अब ये खबर मीडिया में बड़े धड़ल्ले से चलाई जा रही है कि किसी तरह से मुसलमानों को टारगेट करें सर। लेकिन आपको पता है, इस आतंकी हमले में मारे गए लोगों में एक व्यक्ति सैयद हुसैन शाह भी था, एक मुस्लिम व्यक्ति। वो व्यक्ति अनंतनाग कश्मीर का रहने वाला व्यक्ति था। सैयद हुसैन शाह ने आतंकियों की बंदूक छीनने की कोशिश की थी सर, जिसके बाद आतंकियों ने उस पर गोली चलाई और उसको मार दिया। उस व्यक्ति की मौत हो गई। ये आतंकियों की गोलियां ही नहीं थी सर, यहाँ एक और हथियार है जो हमें बांट रहा है सर, नफरत का जहर। मीडिया चीख चीख कर कहता है कि नाम पूछकर गोली मारी। सोशल मीडिया पर पोस्टों की बाढ़ आ गई कि मुसलमानों ने ये क्या किया, मुसलमानों ने ये क्या किया, उन्होंने हिंदुओं को मारा, उन्होंने हिंदुओं को मारा। अरे क्या एक समुदाय को बदनाम करने से क्या वो 27 मासूम वापस आ जाएंगे? नहीं आएंगे सर। ये नफरत का खेल मीडिया वाले टीआरपी के लिए और कुछ लोग अपने एजेंडे के लिए इस आग में घी डाल रहे हैं सर। मुझे बताइए, क्यों नहीं सरकार से सवाल पूछा जाता? इतनी सुरक्षा होने के बावजूद ये हमला कैसे हुआ? ये नफरत हमें कहां लेकर जाएगी सर? सर, हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके ये लोग आतंकियों का ही काम आसान कर रहे हैं। आप चंद आतंकियों की वजह से पूरी मुसलमान कौम को टारगेट करते हो, पर मुसलमान अपना दर्द किससे कहे सर? किससे कहे वो अपना दर्द? आप उसे आतंकवादी भी कहते हैं, उससे नफरत भी करते हो सर, और सबसे ज्यादा हमले भी उसी पर होते हैं सर। आपको 31 जुलाई 2023 याद है सर? जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में चेतन सिंह नाम का एक आरपीएफ का जवान, उसने चलती ट्रेन में यात्रियों से उनके नाम पूछे थे। मुस्लिम नाम सुनते ही उसने गोलियां चलाई थी। 4 लोग मारे गए थे, जिसमें 3 मुस्लिम यात्री थे सर। क्या यह आतंकवाद नहीं था? बिल्कुल था, क्योंकि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन नफरत का धर्म होता है सर। और ये नफरत हमें बांट रही है। और मुसलमानों के खिलाफ ये नफरत सिर्फ हिंदुस्तान में ही सीमित नहीं है सर। 15 मार्च 2019 न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में अल नूर मस्जिद और लिनवुड इस्लामिक सेंटर में लोग नमाज पढ़ रहे थे सर, अपने रब के सामने सजदा कर रहे थे। तभी एक आतंकी ब्रेंटन टेनेंट ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। 51 लोग मारे गए, 51 परिवार बिखर गए। उसने मस्जिद को निशाना बनाया था सर। और यहाँ बात नहीं रुकी, उसने उस चीज का लाइव स्ट्रीम किया जैसे ये कोई खेल हो सर। क्या ये आतंकवाद नहीं था सर? दुनिया ने इसे आतंकवाद कहा, लेकिन कुछ लोग इसे अकेले शूटर की कारतूस कहकर टाल देते हैं। क्यों? क्योंकि नफरत की आड़ में धर्म को बचाने की कोशिश होती है यहाँ पर। और अगर नाम पूछ के मारने की वजह से ही आप लोग मुसलमानों से नफरत करेंगे, तो फिर सर हमारे अपने देश में सर गोरक्षकों ने नाम पर कितने मासूमों का खून बहाया है सर। 2015 में अखलाक को भीड़ ने मार डाला था सर। 2017 में पहलू खान को गो तस्करी के शक में पीट पीट कर मार दिया गया था सर। कितनी बार सुना है कि भीड़ ने किसी मुस्लिम को उसका नाम पूछा और फिर उसकी जान ले ली, और उन व्यक्तियों से जबरदस्ती नारा भी लगवाते थे सर। क्या ये हिंसा आतंकवाद नहीं है सर? आप इसे किस श्रेणी में रखेंगे सर? और गाजा तो आपको याद होगा ना सर, वहाँ क्या हो रहा है? इजराइल की बमबारी में हजारों मासूम मारे गए सर। 2023-24 के हमलों में सर 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें ज्यादातर
महिलाएं थीं, बच्चे थे सर, स्कूल, अस्पताल, मस्जिद, सब कुछ तबाह हो गया वहां पर। क्या ये आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आता सर? दुनिया इसे जंग कहती है, लेकिन मासूमों का खून तो वहीं बहता है सर। चाहे उसे आतंक कहें या युद्ध कहें सर, लेकिन नफरत का ये खेल रुकेगा कब जा करके? चलिए वापस पहलगाम की बात करते हैं सर। 27 लोग मारे गए हैं, आतंकी सेना की वर्दी में आए। TRF एक आतंकी संगठन की संस्था है, लश्कर तैयबा की, जिसने इस चीज की जिम्मेदारी ली है। लेकिन सवाल ये है कि कश्मीर में इतनी सुरक्षा, इतनी फौज, फिर भी ये आतंकी घुसे कैसे? केंद्र शासित प्रदेश, गृह मंत्रालय का सीधा नियंत्रण, फिर ये चूक हुई कैसे सर? खुफिया एजेंसियों को पहले से इनपुट था, फिर भी 27 जिंदगियां कैसे चली गई सर? हमारी मीडिया सरकार से इस बात का सवाल क्यों नहीं पूछती? हम लोग सरकार से इस बात का सवाल क्यों नहीं पूछते सर? हर बार धर्म की आड़ में नफरत को हवा दे दी जाती है और मीडिया चीख चीख कर कहता है नाम पूछकर गोली मारी, नाम पूछकर गोली मारी। ठीक है सर, मारी, लेकिन इससे पूरे मुस्लिम समुदाय को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्या चेतन सिंह के बाद पूरे हिंदू समुदाय को दोषी ठहराया जा सकता है क्या सर? नहीं ठहराया जा सकता सर। फिर ये दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है सर? लेकिन एक बात बताऊं सर, कश्मीर जो पूरी तरह से बदल चुका है, उनकी एक बात जो दिल को छू गई, पहलगाम के स्थानीय लोगों ने इस हमले के खिलाफ टॉर्च रैली निकाली है सर। कश्मीरियों ने कहा ये वो कश्मीर है जो मेहमानों का स्वागत करता है, ना कि उनकी जान लेता है। तो फिर ये नफरत कहां से आ रही है सर? बाहर से या हमारे बीच से सर? अब हमें सिर्फ इतना करना है कि हमारे इन 27 मासूमों की जान का बदला लेना बहुत जरूरी है। हम लोग सरकार पर दबाव बनाए कि आतंकियों को उनके ठिकाने में घुसकर मारे, चाहे वो कश्मीर के जंगलों में छुपे हों या फिर सीमा पार छुपे हुए हों। इन आतंकियों के शिविरों को ढूंढो और इन्हें धरती से मिटा दो सर। और साथ ही एक बात लास्ट में कह रहा हूं सर, अपने घर को भी साफ करो। जो लोग मॉब लिंचिंग करते हैं, जो लोग ट्रेन में नाम पूछकर गोलियां चलाते हैं, उन्हें भी सजा दो, क्योंकि आतंकी सिर्फ बंदूक थामने वाला नहीं होता, बल्कि नफरत फैलाने वाला भी आतंकी ही होता है सर। और मैं आशा करता हूं कि हमारी सेना, हमारे सुरक्षा बल उन आतंकियों को ऐसा जवाब देंगे कि अगली बार ऐसा हादसा कभी नहीं होगा। यहां तक आए हैं तो प्लीज वीडियो शेयर जरूर करना लोगों तक। जय हिंद।